नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसी संस्कृति के बारे में सुना है जहां जीवन की शुरुआत जमीन या जंगल से नहीं, एक जानवर से होती हो? नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाला एक छोटा सा समुदाय जिसकी पहचान मंदिरों से नहीं, भैंस से होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है टोडा लोग, क्यों उनकी भैंस पवित्र है और कैसे सदियों पुरानी आसें आज भी जिंदा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी धीरे धीरे खुलती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर सुबह उतरती है, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना दोहराई जा रही हो। कोहरे के बीच घास के मैदानों में एक भैंस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। घंटी की हल्की आवाज, हवा का स्पर्श और पहाड़ियों की निस्तब्धता, यहीं से टोडा जीवन शुरू होता है। टोडा लोगों के लिए जीवन की परिभाषा जमीन नहीं, घर नहीं, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं। जीवन की शुरुआत होती है भैंस से। ये कोई रूपक नहीं है, ये उनकी वास्तविकता है। भैंस उनके लिए पशु नहीं, एक जीवित पवित्र सत्ता है जिसके चारों ओर उनकी आस्था, सामाजिक व्यवस्था और पूरा सांस्कृतिक संसार घूमता है। जब हम किसी समाज को समझना चाहते हैं तो अक्सर हम पहले उसका इतिहास पूछते हैं, उसकी जनसंख्या, उसकी राजनीति। लेकिन टोडा समुदाय को समझने के लिए पहला सवाल होना चाहिए, तुम्हारी भैंस कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की वो ऊंचाइयाँ जहाँ धरती बादलों से मिलती है। यहाँ घास के खुले मैदान हैं, और उनके बीच बीच घने शोला जंगल। ये परिदृश्य संयोग नहीं है, ये संतुलन है। एक ऐसा संतुलन जो सदियों से बना हुआ है। ठंडी हवा, लगातार बदलता मौसम और ऊंचाई पर जीवन की कठिनाइयां, इन सब ने मिलकर यहाँ रहने वालों को सिखाया कि कम में जीना कैसे होता है। टोडा लोग इसी परिदृश्य की उपज हैं। उनका खान पान, उनकी पोशाक, उनकी वास्तुकला, सब कुछ इस धरती की भाषा बोलता है। यहाँ प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं है, ये एक शिक्षक है। और इस शिक्षक ने टोडा समाज को एक बहुत गहरी सीख दी, जो तुम्हें जीवन देता है उसे पवित्र मानो। टोडा समुदाय नीलगिरी की सबसे प्राचीन और सबसे विशिष्ट जनजातियों में से एक है। इनकी जनसंख्या बहुत कम है, कुछ हजार से भी कम लोग। लेकिन उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति संख्या से कहीं ज्यादा गहरी है। टोडा लोग खुद को किसी बड़े जनजातीय समूह का हिस्सा नहीं मानते। उनकी पहचान अलग है, स्पष्ट है और बहुत ही आत्मनिर्भर। सफ़ेद ऊनी शॉल जिस पर लाल और काले धागों की कढ़ाई होती है, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान है। उनकी भाषा, उनके गीत, उनके रीति रिवाज, सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता आया है। ये एक ऐसा समाज है जिसने लिखित इतिहास पर कम भरोसा किया और स्मृति पर ज्यादा। यही वजह है कि हर बुजुर्ग एक चलता फिरता पुस्तकालय है। टोडा जीवन का केंद्र है, पवित्र भैंस। ये भैंस खेत जोतने के लिए नहीं, दूध बेचने के लिए नहीं,
और मुनाफे के लिए तो बिल्कुल नहीं पाली जाती। भैंस यहाँ धार्मिक सत्ता है। टोडा समाज में विशेष डेयरी मंदिर होते हैं, जहां दूध सिर्फ भोजन नहीं, अनुष्ठान होता है। इन डेयरी मंदिरों में केवल कुछ चुने हुए लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। वे साधारण चरवाहे नहीं होते, वे पुजारी होते हैं। उनका जीवन शुद्धता के नियमों से बंधा होता है। क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब कुछ निर्धारित। ये व्यवस्था कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच है। जब किसी जानवर को पवित्र माना जाता है, तो उसका शोषण असंभव हो जाता है। टोडा समाज में भैंस का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। ये एक ऐसी आस्था है जो पर्यावरण संरक्षण का नारा नहीं लगाती, लेकिन सदियों से उसे जीती आई है। टोडा घर छोटे, अर्ध बेलनाकार, जमीन के बेहद करीब। पहली नजर में ये घर साधारण लग सकते हैं, लेकिन हर रेखा, हर अनुपात सोच समझकर बनाया गया है। ठंडी हवा से बचाव, जानवरों से सुरक्षा और सीमित संसाधनों का उपयोग, सब कुछ संतुलित। इन घरों के दरवाजे अक्सर छोटे होते हैं, झुककर अंदर जाना पड़ता है। ये संयोग नहीं, ये एक सांस्कृतिक संकेत है। घर में प्रवेश विनम्रता से किया जाता है। इन घरों पर बने ज्यामितीय चिन्ह किसी सजावट के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए होते हैं। वास्तुकला यहाँ जीवन दर्शन का विस्तार है। टोडा महिलाओं की कढ़ाई दूर से सुंदर लगती है, लेकिन पास जाकर वो कहानी बन जाती है। हर पैटर्न, हर रेखा किसी पहाड़ी, किसी नदी या किसी पवित्र स्थल का संकेत है। ये लिखित इतिहास नहीं है, ये सिला हुआ इतिहास है। माएं बेटियों को सिर्फ सुई धागा नहीं सिखाती, वे स्मृति सिखाती हैं। इस कढ़ाई में समय दर्ज है, पीढ़ियां दर्ज है। जब भाषा बदल सकती है, जब शब्द खो सकते हैं, तब धागे याद रखते हैं। सदियों तक टोडा लोग नीलगिरी में रहे, लेकिन उन्होंने इस धरती को थकाया नहीं। उनकी चराई पद्धति, उनका सीमित उपभोग और मौसम की समझ, सब कुछ संतुलन पर आधारित था। वे जानते थे कब रुकना है। आज हम संरक्षण की बात करते हैं, कानून बनाते हैं, पर टोडा समाज ने बिना किसी दस्तावेज के ये संतुलन साध लिया था। ये कोई आदर्श समाज नहीं था, लेकिन ये एक सचेत समाज था। आधुनिकता धीरे नहीं आई, वो अचानक आई। सड़कें बनी, जंगल घटे और घास के मैदान छोटे होते गए। नई शिक्षा आई, नई नौकरियां आई और नई आकांक्षाएं भी। आज का टोडा युवा दो दुनियाओं में जीता है, एक परंपरा की, एक आधुनिकता की। ये टकराव नहीं, एक बातचीत है। कुछ परंपराएं बदली, कुछ बची। संस्कृति स्थिर नहीं होती, वो अनुकूलन से जिंदा रहती है। टोडा गांव पर्यटन स्थल नहीं है, ये कोई मंच नहीं जहां संस्कृति प्रदर्शन हो। अगर आप यहाँ आते हैं तो मेहमान बनकर आइए, दर्शक बनकर नहीं। फोटो लेने से पहले पूछिए, अनुष्ठानों में दूरी रखिए। ये सम्मान कानून से नहीं, संवेदनशीलता से आता है। जब शाम ढलती है और भैंस वापस लौटती है, तो सिर्फ एक जानवर नहीं चलता,
इतिहास चलता है। टोडा समुदाय हमें याद दिलाता है कि विकास का मतलब भूल जाना नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अलग लगी तो वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां धीरे चलती हैं और लेकिन बहुत दूर तक जाती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।